हेलो गाइस, इस वक्त हम अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। मेरे पीछे मेरे दो साथी हैं जो ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ दिखा रहे हैं। आगे भी दो साथी हैं और हम लगातार चल रहे हैं। एक घने जंगलों को हम चीर कर आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी खौफनाक मंजर है, खौफनाक जंगल है। यहाँ पर जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, पर हम उन सभी जानवरों से डर तो रहे हैं, लेकिन सामना करके हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ भारी मात्रा में जो अंडमानी अजगर है वो पाया जाता है, लेकिन जब सीने में फौलादी जान हो तो फिर अजगर से क्या डर। तो हम अजगर से डरते तो है, लेकिन इस वक्त एक्टिंग कर रहे हैं जैसे हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन हम हिम्मत के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं। जंगल काफ़ी घना है, धूप काफ़ी तेज़ है, नमी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये वृक्ष ना जाने कितना पुराना है, ना जाने कितनी सदियों को इसने देखा है अपनी आँखों से, जिन सदियों का हम बखान शब्दों में नहीं कर सकते। ये मौन वृक्ष उसकी दास्तां मानो हमें बता रहा है। और ये हमारा कैमरामैन जो अपने महंगे कैमरे से महंगे दृश्य को अपने कैमरे में समेट रहा है। पगडंडी काफ़ी छोटी है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे कदम पड़ते गए रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। ये पंक्ति, ये दास्तां आज बिल्कुल सही साबित हो रहा है। और अचानक हम रास्ते में रुक गए क्योंकि हमें एक केले का पेड़ दिख गया है। क्योंकि हम पर्यावरण का पूरा ख्याल रखते हैं, हम पेपर प्लेट्स का या फिर किसी तरह के प्लास्टिक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये जंगली केला का पत्ता हम अपने खाने के लिए प्रयोग करेंगे। आप भी इसी तरह से पिकनिक जाइएगा, पर्यावरण का ख्याल रखिएगा। एक टीचर कम्युनिटी होने के नाते हम पर्यावरण को पूरा महत्व दे रहे हैं। घनघोर सन्नाटा, और सन्नाटे में सन्नाटे की भी एक अजीब सी आवाज़ होती है, उस आवाज़ को इस वक्त हम महसूस कर पा रहे हैं। आप कैमरा के उस पार उस सन्नाटे को महसूस नहीं कर पाएंगे। सन्नाटे के साथ साथ कुछ पक्षियों, कुछ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। झिंगोर की तीखी आवाज़ भी साथ में सुनाई दे रही है। पर मंजिल तक हम अब तक नहीं पहुँचे हैं, तो चलना अभी बहुत दूर है, अभी आगे बढ़ना है, अभी थकना नहीं है। जंगल आप देखिए, जंगल इतना घना है, और ये जो बेल दिख रहा है समझना मुश्किल है। और एक छोटू सा गिरगिट हमको दिखा है जो आजकल इंसानों से कम रंग बदलता है। बेल रास्ते पर इतना छाया हुआ है, समझना मुश्किल है क्या बेल है और क्या सांप है। और ये बीच में हमको मिला एक बहता हुआ नाला, जिसे काफ़ी संघर्ष के साथ हमारे विकास सर पार कर रहे हैं। और हमारा कैमरामैन पानी में कुछ ढूंढ रहा है। और झींगे को पकड़ने की कोशिश करते हुए हमारे पीटी सर पानी में चश्मा उतार के देख रहे हैं। खैर, नाला काफ़ी लंबा है और अच्छा भी है। हमारा एक साथी पीछे छूट गया था, जिसे अपने साथ लेने के लिए हम आ गए हैं। अभी मैं गिरने ही वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया। हम आपको बता दें कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी बड़ी मुश्किल से नीचे तक पहुँचती है। जंगल का नज़ारा आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, जंगल के बीच में हमें एक झूला मिला।
पता नहीं इसमें झूला झूलने कौन आता होगा, पर झूला तो है। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने इस झूले को बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और ये पेड़ आप देख सकते हैं, केवड़ी का पेड़ है। इसे केवड़ी नाम का एक मिठाई बनाया जाता है जो विशेष तौर पर निकोबारी समुदाय के लोग बनाते हैं। मैंने उसे खाया है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप अगर नहीं खा पाए हैं तो अपने निकोबारी भाई बहन से इस बारे में पूछें, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा कि इंस्टाग्राम में रील्स डाल रहे थे इस पेड़ के बारे में, इस पेड़ के फल को लेकर के। उनको ज्ञान नहीं था कि वो क्या फल है। तो मेरे ख्याल से आज आप समझ गए होंगे। हम अपने गंतव्य तक लगभग पहुंच गए हैं, क्योंकि समुद्र की गड़गड़ाहट, लहरों का जो टकराव है तट से, वो हम सुन पा रहे हैं। तो जैसे ही मैं पहुंचूंगा आपको वो सुंदर नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा कि कितना सुंदर है हमारा अंडमान और निकोबार। क्यों हमें बार बार गर्व होता है इन तटों पर आकर, इन बीच पर आकर, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपसे कुछ ही कदमों के दूरी में वो सुंदर सुहावना समुद्र आप देख पाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पहुंचने ही वाले हैं, और हम ये पहुंच गए हैं एक सुंदर तट पर, एक सुंदर बीच पर, जहां की लहरें बहुत ज़बरदस्त है। सुंदर, चमक, चटक, चटकीला, चमकीला समुंदर आपके सामने है। मैं कितनी अच्छी लयबद्ध कर लेता हूँ, कितनी अच्छी तरीके से मैं लयबद्ध कर लेता हूँ शब्दों को। वैसे मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रहा हूँ। दूर देखिए, आप देख सकते हैं कि एक चट्टान है, उसके ऊपर में एक वृक्ष है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, क्या ऐसा नज़ारा आपने कहीं देखा है? कैसे देखा होगा, मैंने दिखाया ही नहीं। तो ये एक तरह से वर्जिन बीच इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। पोर्ट ब्लेयर पे ऐसा नज़ारा दिखना या देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तरह के जो बीचेस हैं, जो तट है, वो आपको केवल सुमित ही दिखाएगा। हमारे साथ इस वक्त चंचल जी है, जो हमारे साथ सफ़र किए हैं इस जर्नी में। उनको हमारा साथ कैसा लगा, यहाँ का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो कैसा लगा, आइए उनसे जानते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्या बोलूँ, मेस्मराइजिंग प्लेस है, ये जगह है। समुंदर है सामने और एकदम ट्रैंक्विश ब्लू कलर का समुंदर है। सामने एक आइलैंड है, तो इतना प्यारा व्यू है जिसके सामने हम बैठ के आज का लंच करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो बहुत ही अच्छा जगह है पिकनिक के लिए, बहुत ही सुंदर जगह है। और ये हमारे साथ हमारे विकास सर है, और इनसे पूछते हैं कि इनका कैसा अनुभव रहा यहाँ पहुँचने के बाद। सुमित सर के साथ में हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा अभी तक, और हम लोग, मैंने तो इससे अच्छी जगह कभी देखी नहीं, इतना बढ़िया लग रहा है मेरे। अच्छा, ये लहर का वेग आप देखिए, किस तरह से लहर आगे बढ़ रहा है। इस पे तैरने की सोचिएगा भी मत। तैरना तो क्या, इसमें हाथ भी आप लगाएंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये ज़बरदस्त लहर आ रहा है। इतना भयंकर वेग समुद्र का, आप इसलिए शायद लोग कहते हैं कि समुद्र जो है बहुत शक्तिशाली होता है। और समुद्र की शक्ति को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना होगा। देखिए, इसी ज़बरदस्त लहरों के कारण यहाँ पर कोई भी तैरने के लिए नहीं आता है, क्योंकि लहर अपने साथ खुशियों को मातम में बदल सकता है। मेरे सामने इस वक्त आप जो गुफा देख रहे हैं, ये वही गुफा है जहाँ पर ना जाने कितने ही ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। तपस्या कर कर वे अमर हो गए थे, और आकाश से अप्सराएं यहाँ पर अवतरित होती थी और ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करती थी। देखिए कितना सुंदर ये गुफा है। ऋषि मुनियों को तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ राक्षस गण के लोग आ गए हैं जो गुफा पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरे सामने इस वक्त आप जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, दरअसल ये कोई आम पर्वत श्रृंखला नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था
देवतागण यहाँ प्रकट हुए थे, राक्षस यहाँ पर प्रकट हुए थे और यहाँ पर समुद्र मंथन किया गया था और यहीं से देवी लक्ष्मी का उद्गम हुआ था और यहीं से अमृत भी निकला था, जिसे पीकर देवताओं जितने भी देवतागण हैं वो सब अमर हो गए थे। अभी तक आपने मेरे द्वारा बोली हुई जितनी भी बातों को सुना, दरअसल वो काल्पनिक है, मन गढ़ंत कहानी है, इस पर भरोसा ना करें। ये मेरे सामने चट्टान और चट्टान से भी ऊंची ये पेड़, ऐसा लगता है मानो आसमान तक जा रही है इसकी शाखाएं। ये सुंदर दृश्य और ये समुद्र। तो गाइस, इस जगह को लोग लंबा बालू कहते हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ का बालू उठाया और निरीक्षण किया तो मुझे यहाँ का बालू लंबा तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। और नॉर्मल जो बालू होता है, यहाँ का बालू भी वैसा ही है। पता नहीं लोग इसे लंबा बालू क्यों कहते हैं। ये क्या बीच में आता है। मेरे पीछे समुद्र मंथन वाली जगह